ninth class. How are you? I hope you will be fine. Today, June 24, day Wednesday, and as you know, your subject English and your lecture number 39. In last lecture, we have done our question answers of unit number 5, long question answer and also short question answer, and also a single one activity part A, I think from your page number 57, some use of prepositions. So today we will start of this exercise page number, you see here 52. Your page number 52, you see in this page here is a glossary box. ये वर्ड्स मीनिंग हैं 9th क्लास जो आप लोगों ने लर्न करने हैं बेटे. इन वर्ड्स के साथ मीनिंग भी दिए हुए हैं, लाइक फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन मूविंग इन द एयर और फ्लाइंग. दो मीनिंग है, दोनों में से कोई एक लर्न कर लें, ठीक है. ग्लेड जॉय हैप्पीनेस, होस्ट इन अ लार्ज नंबर, जॉकन happy, twinkle shine with a light that keeps changing from bright to faint and from faint to bright. Pensive, thoughtful, solitude, pleasant, loneliness. These are your difficult words and also meanings. ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर पेपर. And this page, you look, this is only oral activity. Here is a comprehension part A. We have also already done it on your notebooks. I hope you have done on your notebooks and also in your last lecture. Now we will move to our next page, page number 54. Look at your 9th class. Here is a very important part of this poem. According to this poem, पोइट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एक पोइट को रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच. उन्हें हम वो जो उसको रिक्वायर्ड मटेरियल पोइम में उसने यूज़ करना है उसे हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच. तो उसने पोइम में सबसे पहले क्या यूज़ किया है, सिमिली यूज़ किया है. तो सिमिली क्या होती है, अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें हम यूज़ करते हैं किसी भी साथ वर्ड के लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं और एज का वर्ड यूज़ करते हैं. इज़ यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स. दो वर्ड्स के दरमियान जो हमने कंपैरिजन करना होता है सिमिली के लिए, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक और एज यूज़ करते हैं, ठीक है. और दैट आर बेसिकली डिससिमिलर, जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते. एग्जाम्पल दे रहा है कि हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स. अब लाइक स्टार्स आ गया है, ठीक है, कि उसकी आंखें चमकी हैं, ये चमकती हैं किसकी तरह, सितारों की तरह. तो लाइक का वर्ड उसने यूज़ कर दिया. तो ये क्या है, ये सिमिली है, यानी उससे उसने उधार ले के बात को, खूबी को उधार लिया. किसकी खूबी उधार ले लिया, यानी स्टार्स की. अब देखिए चमकने वाली चीज़ क्या है, स्टार्स हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं. कहता है कि उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी तरह चमक रही हैं जिस तरह के तारे चमकते हैं, स्टार्स चमकते हैं. सेकंड एग्जांपल में देख लें, शी वॉज एज बिजी. अब एज के साथ है ये एग्जांपल, वो बिल्कुल ऐसे मसरूफ़ है एज अ बी, जैसे कि बी होती हैं मक्खियाँ, ठीक है, हनी बीज. तो यानी वो शहद बनाने में मसरूफ़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है उनकी लाइफ. तो उसने बिज़नेस को जो है वो किस के साथ रिलेट कर दिया है, किससे उधार ले लिया है, खूबी बी से, मक्खियों से, शहद की मक्खियों से, ठीक है. तो जिस सेंटेंस में हम ऐसे वर्ड्स जिनका कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के लिए हम लाइक
और एज का वर्ड यूज़ करते हैं, इनको हम जो है फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से पोइट्री की ज़ुबान में हम इसको क्या नेम देते हैं, सिमिली का। किसका नेम देते हैं, सिमिली का, ठीक है। नाउ हियर इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। मेटाफर क्या होती है, इफ़ वी राइट आ कंपैरिजन, कहते हैं कि अगर हम एक मुवाजना या कंपैरिजन राइट करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान, एंड ओमिट द वर्ड लाइक, और फिर उसमें से हटा देते हैं, यानी बात तो वही है कि पहले वाले में भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान, दूसरे में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं लाइक का वर्ड, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। तो फिर हम इस तरह क्या कर रहे होते हैं, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, तो इस तरह हम मेटाफर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। अब देखें बेटे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है उन्होंने कि ही प्रूव्ड, वो साबित हुआ अपनी लड़ाई में, अपनी जंग में शेर की तरह, ठीक है, उसने शेर की तरह जंग लड़ी। अब देखें, शेर बहादुर होता है, तो एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को उसके साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट कर दिया है लाइन से, तो यानी उसकी तरह नहीं कि शेर की तरह। अगर तो होता ना कि वो बिल्कुल शेर की तरह लड़ा, ही फाइट्स लाइक लाइन, तो फिर ये होता सिमिली, लाइक का वर्ड यूज़ होता और की तरह का। अब वो कह रहा है कि वो उसने शेर की तरह लड़ा, यानी वो उसकी लड़ाई बिल्कुल शेर की तरह साबित हुई, यानी वो शेर की तरह से लड़ाई लड़ी उसने। तो ये डायरेक्ट जो खूबी दी है उससे लेकर लाइन से, इसको क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। हिज हार्ट इज़ रेड, उसका जो हार्ट है वो रेड है, रेड रोज़, जिस तरह रेड रोज़ की एग्जांपल है, तो ये डायरेक्ट रिलेट है, यानी कि हार्ट को रेड फॉर्म में रेड रोज़ से रिलेट कर दिया, तो ये क्या होगी, ये मेटाफर हो गई है। एंड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, ये भी पोइट्री के लिए यूज़ होती है टेक्निक। वेयर एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या आइडिया या थीम इज़ गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे किसी अमल को या ख्याल को जिसे इंसानी खूबी, ऐसी खूबी है जो किसी इंसान को दे दी जाए, यानी किसी इंसानियत से रिलेट कर दी जाए, और क्वालिटीज़ या क्वालिटीज़ को, खूबियों। अब देखिएगा, द कैंडल फ्लेम, कहता है कि जो शमा है उसके शोले इस तरह से डांस्ड कर रहे थे, रक्स करते हैं इन द डार्क, अंधेरे में। अब डांस्ड कौन करते हैं, इंसान करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, तो उसने डांस्ड को, वर्ड को जो है वो रिलेट कर दिया है, इंसानी खूबी बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बी है, द सनफ्लावर्स नोडिड, नोडिड मीन सर हिलाना, कहता है कि सनफ्लावर्स जो हैं इस तरह से अपना सर हिलाते हैं इन द विंड, हवा में। अब सर कौन हिलाते हैं, इंसान हिलाते हैं ना, इंसानी खूबी है। तो उसने ये खूबी जो है किन को दे दी है, फ्लावर्स को दे दी है, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स के यूज़ को हम क्या कहते हैं, जिससे ऐसा वर्ड जिसको इंसानी खूबी दे दी जाए, यानी इंसानियत को के साथ रिलेट कर दिया जाए उस वर्ड को, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन, इमेजरी से साफ जो है वर्ड जाहिर हो रहा है, इमेजिनेशन से है, तसव्वुर से है, तख़य्युल से है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स, इससे बनाई जाती हैं वजाहत, तफसील, यूज़ टू क्रिएट, और हम इससे बनाते हैं अपने मेंटल इमेज, अपने जहन में एक ख्याल, तसव्वुर, इन द माइंड, हमारे जहन में, ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले के बन जाता है, थ्रू द विजुअल, विजुअल सेंस, देखने के सेंस से, एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, या फिर छूकर, स्मेल या फिर सूंघकर, टेस्ट या फिर चखकर, और साउंड या फिर आवाज़ सुनकर। सेंसेस तो सबको ही मालूम है ना, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन आती है किसी भी चीज़ के मतलब, हम उसको इमेजरी कहते हैं। एग्जाम्पल्स उसने राइट कर दिए हैं नीचे कि एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी, कि इमेजिनेशन किस तरह से बनता है। विजुअल, देखने की सेंस से है, बसारत से है। ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट,
कहता है कि जी बड़े बड़े जो दरख्त हैं और घने जंगल में, तो उससे उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि उसने देखा तो ये चीज़ें जो हैं उससे एक अंदाज़ा लगा कि ये एक फॉरेस्ट है। उसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, घने दरख्त फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके माइंड में एक इमेजिनेशन बनती है। ऑडिटरी सुनने से है, समात से है, द रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग क्या है, जो शोर की आवाज़ आती है, लीव पत्तों के हिलने की, खड़खड़ाने की, बजने की आवाज़। ठीक है, स्मेल सूंघना, सेंट ऑफ एप्पल्स। पोइट वहाँ पर घूमते हुए किस चीज़ की खुशबू जो है वो महसूस करता है, वहाँ पर जो फल है वो एप्पल, उसकी टेस्ट। फिर जब वो उनको टेस्ट करता है यानी कि चखता है, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस को, मीठे और रसीले जो ऑरेंजेस हैं उनका उसे पता चलता है कि इनका टेस्ट कैसा है। टच, जब वो किसी चीज़ को छूकर महसूस करता है। रग, ये खुरदरी है, नामवार है, रफ पाथ्स और नाहमवार किस्म के रास्ते हैं उस डेजर्ट या उस फॉरेस्ट के अंदर। These are the figures of speech William Wordsworth used in his poem. ये वो तमाम टेक्निक्स हैं जो उसने पोइट ने अपनी पोइम को राइट करते हुए यूज़ की हैं। सबसे पहली टेक्निक उसने क्या यूज़ की है, सिमिली उसने यूज़ की है। फिर उसके बाद उसने मेटाफर यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल्सो इमेजिनेशन से इमेजरी। ओके, दिस इज़ योर ग्रामर पार्ट लाइक फ्रॉम योर पोइम, एंड B and C part you people read yourself, and this is not important part. Now you see your page number 55. Here is the D part. इसी से रिलेटेड जो हमने अभी एक्टिविटी की है उससे रिलेटेड जो है वो आपकी यहाँ पर एक्टिविटी है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है कि उसने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं आपने अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये आप बताएंगे कि टाइम इज़ मनी। क्या है ये, यानी टाइम इज़, टाइम को दौलत से रिलेट किया है, टाइम बहुत कीमती है। तो ये क्या चीज़ है, डायरेक्ट है, कोई लाइक का वर्ड नहीं यूज़ किया, कोई एज का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो फिर ये क्या हो गया, जो डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं किसी चीज़ के साथ तो वो चीज़ होती है मेटाफर कहलवाती है। ठीक है, ये टेक्निक कौन सी कहलवाती है, मेटाफर। एज बिजी एज अ बी, इसमें एज का वर्ड यूज़ हो गया, तो ये अपने किस में रीड किया है, लाइक दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिमिली। द विंड विस्पर्ड द rumors of the forest. विंड जो है वो सरगोशियाँ कर रही है उस जंगल में, तो ये क्या है, उसमें ना ही लाइक का वर्ड यूज़ किया है ना ही उसने एज का वर्ड यूज़ किया स्टेटमेंट में। तो ये क्या हो गई है, अब विस्पर्ड करना। ठीक है, आपने अंडरलाइन इसको कर सकते हैं, विस्परिंग करना, सरगोशियाँ करना। तो सरगोशियाँ कौन करता है, इंसान करता है ना। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ऐसा वर्ड जिसे इंसानी खसूसियत दे दी जाए, इंसानी खूबी दे दी जाए, यानी जिसे इंसान से रिलेट कर दिया जाए, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म मेंशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन बेहतर सलूशन ये है कि आपने पीछे इसको समझा है तो आप इसको पहले ख़ुद से सॉल्व करके देखें और बाद में ये जो है बुक की तरफ आप नज़र दौड़ाएं। एज जेंटल एज आ लैम्ब, तो ये भी क्या है, एज का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वेरी सिंपल, दिस इज़ ऑल्सो अ सिमिली। द सॉरी एंजन विज्ड को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ एग्जाम्पल फ्रॉम इट्स डेथ कफ, पर्सोनिफिकेशन है ये भी। द हार्ट ऑफ लाइन, कि वो उसका दिल जो है वो शेर है, तो शेर के दिल वाला है, तो ये क्या है, मेटाफर है। नेक्स्ट, द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आंखों का तारा, तो ये क्या है, मेटाफर है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज का वर्ड यूज़ हो गया, दिस इज़ ऑल्सो सिमिली। ब्राउन ग्रास वॉज बिगनिंग फॉर वाटर, बेगिंग फॉर वाटर, तो ये क्या है, बेगिंग मीन पर्सोनिफिकेशन के लिए वर्ड यूज़ किया है उसने। ठीक है, एज वाइज एज एन ओल,
वो बिल्कुल इतना अक्लमंद है जैसा कि लो। तो ये क्या है, सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो डायरेक्टली रिलेट किया है तो ये मेटाफर है। एज ब्लैक एज अ क्रो, इतना ही स्याह है जैसे कि कौवा है, तो ये सिमिली है। दिस इज़ योर एक्टिविटी फ्रॉम योर फिगर्स ऑफ स्पीच जो लास्ट पेज पे हमने रीड किए हैं। हेयर इज़ अ ए पार्ट, वोकैबुलरी बॉक्स से है। यूज़ अ थिसॉरस टू फाइंड 3 more synonyms of the following words: saw, glance, gaze। ठीक है, अब हमने इन वर्ड्स के मज़ीद आगे जो सिनोनिम्स हैं वो फाइंड करने हैं। सॉ देखना, ग्लैंस नज़ारा करना, गेज़ गौर से देखना। इसी से रिलेटेड है वॉच, वॉच मीन भी देखना है। ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, देखना। स्टेयर घूरना, किसी को देखना गौर से। शाइन चमकना, ट्विंकल भी चमकना है, स्पार्कल भी चमकना है। ठीक है, इसी तरह आगे इसके 3 more synonyms हैं। ब्राइट चमकना, ग्लो करना, ग्लेटर। ठीक है, दीज आर योर वर्ड्स synonyms। लुक एट योर पेज नंबर 56। here is a grammar portion also। connotation, connotation क्या होती है? connotation means the attitude and feelings। ऐसा रवैया, ऐसा बर्ताव है, ऐसे एहसासात हैं एसोसिएटेड जिनको मुंसलिक किया जाता है विद अ वर्ड, एक ऐसे अल्फाज के साथ, एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल, जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है लिटरल मीनिंग से, उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर सॉलिट्यूड अब पॉजिटिव कॉनोटेशन है, यानी कि इस जो पॉइंट है इसमें हमारी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। यानी हमारी फीलिंग्स जो हैं वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिवनेस को या नेगेटिवनेस को। सॉलिट्यूड जो है वो हम तन्हाई जो है उसको पॉजिटिव की सेंस में बोल कर या फील करने से महसूस होता है। लोनली आ नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, हियर इज़ द एक्टिविटी बी पार्ट। स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दिए हुए हैं वर्ड्स, इनकी आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है कॉनोटेशन के लिए, और किसका मीनिंग जो है हम पॉजिटिव लेते हैं और किसका नेगेटिव लेते हैं। गेज़ गौर से देखना। अब देखें, सिंपल सी बात है, कोई बंदा किसी चीज़ को गौर से देख रहा है तो वो उसको क्या मीनिंग दिया, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, पॉजिटिव ले ली देखने वाले ने, महसूस करना। अब स्टेयर, किसी चीज़ को घूरना, टिकटिकी बांध के देखना, तो ये क्या सेंस ले इसके में दे दी जाती है कॉनोटेशन, इसको नेगेटिव सेंस दे दी जाती है। शाइन पॉजिटिव है, ग्लेयर ठीक है नेगेटिव सेंस है उसकी, हॉट ये भी नेगेटिव सेंस है, कलेक्ट ये पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, हियर इज़ द ग्रामर पार्ट। कलेक्टिव नाउन्स हैं अ सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी, टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसी चीज़ें जिसे हम एक साथ तमाम वर्ड्स में एक वर्ड में प्रयोग कर कॉल करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। लाइक एग्जांपल है क्राउड इन दिस पोइम। इस पोइम में हमने क्राउड का वर्ड पढ़ा, तो बहुत सारे लोगों के मजमे को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम कलेक्टिवली कॉल किया तो वो क्राउड हो गया, यानी कि क्राउड वर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। हियर इज़ द एक्टिविटी आ कलेक्शन विच कलेक्टिव नाउन मीन्स। इन कलेक्टिव नाउन्स का मतलब क्या है वो आपने बताना है एक वर्ड में। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जो शिप्स होते हैं उनके मजमूए को क्या कहा जाता है, फ्लीट कहते हैं, यानी बहरी बेड़ा। अ कलेक्शन ऑफ कैटल्स, मवेशियों के जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, रेवड़ कहते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, मुख्तलिफ सिंगर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या नेम देते हैं, बैंड। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो बहुत सारे सिपाही होते हैं वो हमारी फोर्सेस में होते हैं, लाइक आर्मी और फोर्स। हियर इज़ द पेज नंबर 57। दिस पेज वी हैव already done in your last lecture. Minded class, here is the C part in this page. Use the following preposition in sentences of your own. ये words जो दिए गए हैं ये आपने खुद अपने जो है सेंटेंसेस में यूज़ करना है इनको। ठीक है, और ये पार्ट आपने नोटबुक पर भी राइट करना है और लर्न भी करना है। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ द डे। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 की
कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की है और इसे आप अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे, वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे, ठीक है। उसके साथ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई होप you people are understand these parts of this exercise. If you have any problem, so you ask me on my WhatsApp number. So mind it, this today your diary. You learn your letter number 12. Okay, ये एक्सरसाइज भी आपने लर्न करनी है फुल और लेटर नंबर 12 भी लर्न करना है. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.